नाज़रीन, बड़ी खबर है और खबर ये है कि खित्ते की सूरत हाल अब बदलने जा रही है। ये जो सुपर पावर का एक खेल खेला जाता था और एक राग अलापा जाता था, अब ये सुपर पावर का टैग जो है ये अमेरिका से चीन को मुंतकिल होने जा रहा है। जी हाँ, और ये इस वक्त सूरत हाल इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि यकसर तब्दील होने जा रही है। चीन ने बाकायदा तौर पर ये जो दोनों ममालिक के माबैन खित्ते की सबसे बड़ी जंग जारी थी, इसमें चीन ने लोहे को गर्म देखते हुए चोट लगा दी, और चोट भी ऐसी जबरदस्त लगाई है। चीनी सदर शी जिनपिंग साहब ने मौके की मुनासबत का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी एंट्री ऐसी डाली है। उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोनिक उनका राब्ता हुआ है और बड़ी ऑफर दी है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को। नाज़रीन ग्रामी, थोड़ा सा जहन पे अगर जोर डालें, समझ में आता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अमेरिका का सुपर पावर होने की जो सबसे बड़ी रीज़न है, एक तो खरबों डॉलर की हमारे मुसलमान ममालिक, हमारे गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उनकी अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और दूसरा ये जी कि अरब ममालिक ने अपनी सरजमीन जो दी हुई है अमेरिका को कि उस पर अपने फिजाई अड्डे बनाए और वो ये सुपर पावर जो है ना वो शो कराए खुद को। तो ये अब होने जा रहा है कि इसमें एक तो हमारा दिफाई मुआहदा जो सऊदी अरेबिया के साथ मजीद मजबूत हुआ है, इसमें कुछ ज़ाहिर है हमने अहम अचीवमेंट्स हैं। इस मुआहदे को असर नो तश्कील दिया गया है, और फिर इस सूरत हाल में बीजिंग जो अपनी एंट्री डाल रहा है, बीजिंग और सऊदी अरेबिया का जो कनेक्शन एक नए सिरे से बहाल हुआ है, इसमें नाज़रीन ग्रामी और चीन ने ये रियलाइज भी करवाया था सऊदी अरेबिया को नहीं सिर्फ बल्कि तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कि आपने अपने फिजाई अड्डे दिए, आपने अपनी सरजमीन दी अमेरिका को, आपको हासिल क्या हुआ है इस जंग में? आपने सिर्फ नुकसान उठाया। रूस ने तो खुल करके इनकी सरजनश की थी, इनका मजाक उड़ाया था, इनको बताया था, इनको रियलाइज करवाया था कि भाई इस जंग में क्या मिला है आपको, आपने क्यों अमेरिका को अपनी सरजमीन और वो भी अपने मुसलमान भाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो मुतबादल की तरफ जाने का सोचा जा रहा है, तो इसमें जो सदर शी जिनपिंग है उन्होंने ये मुतबादल अब गल्फ कंट्रीज को दिया है। जी हाँ, सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब बीजिंग गल्फ कंट्रीज को ऑन बोर्ड ले रहा है और तमाम तरह सूरत हाल को डिस्कस किया जा रहा है। मिडल ईस्ट ऑर्डर अब बदलने जा रहा है और सुपर पावर का टैग अब अमेरिका से चीन को आप मुंतकिल होता हुआ बहुत जल्द देखेंगे। जाहिर है मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है एकदम तो नहीं कहेंगे अमेरिका को कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, गोल करो और निकलो यहाँ से, टाइम तो कुछ लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा होगा, और इसीलिए ये राब्ते बहाल होना अभी से शुरू हो गए हैं। तो जी जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है तो उस बारे में कुछ अहम खबर, और साथ ही साथ एक और चीज़ भी ऐड ऑन कर लीजिए। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब की किस्त मिली है। स्टेट बैंक ने ये जो दूसरी किस्त मिली है इसकी तस्दीक कर दी है। चंद रोज़ पहले आपको पता ही है सऊदी अरब से हमें पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की किस्त मिली थी, और ये अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे ताल्लुकात की बहाली के लिए। बहरहाल अब जो मैं कह रही थी मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के बारे में, तो जी JD वैंस पाकिस्तान कल पहुंच रहे हैं। आज अमेरिका से उनकी रवानगी है, ज़ाहिर है सफ़र काफ़ी लंबा है, तो आज अगर रवाना होते तो आज तो नहीं पहुंच जाएंगे, कल सुबह पहुंच रहे हैं JD वैंस साहब। और रही ईरान की मुज़ाकराती वक्त की बात, तो उनके बारे में भी यही इत्तलात हैं कि वो भी कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ये थी अब तक की अहम डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।